हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज बच्चों क्लास 12 का मैथ्स का बोर्ड एग्जाम था। आशा और उम्मीद है मुझे कि आप सबने बहुत अच्छा किया होगा और बहुत अच्छे मार्क्स पाएंगे। ऐसी सबके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद है। क्वेश्चन पेपर में आपने क्या गलती की है, क्या सही किया है, ये पूरा एनालिसिस आज मैं करने आया हूँ, आपको बताने आया हूँ कौन सा क्वेश्चन आपका गलत है, कौन सा क्वेश्चन सही है। बहुत ही कम टाइम फ्रेम में आपको बताऊंगा सोल्यूशन, तो आप लोग सोल्यूशन को समझिएगा। अगर बाई चांस किसी स्टूडेंट को कोई सोल्यूशन या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे इसमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से मैं आपको देखूंगा और फिर उसको मैं सोल्यूशन भी आपको बता दूंगा दोबारा से। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आया था, इसमें लिखा हुआ था e इज इक्वल टू 0 1 0 0। तब उसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ e टू द पावर 2023। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अगर ए स्क्वायर निकालें तो ए स्क्वायर का मतलब है 0 1 0 0 इंटू 0 1 0 0। मल्टीप्लाई करेंगे, रो का कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 प्लस 0 0 प्लस 0, यहाँ आएगा 0 प्लस 0 और यहाँ भी आएगा 0 प्लस 0। मतलब स्क्वायर करने के हम लोग देखते हैं फाइनली 0 0 0 0 आया। मतलब जैसे ही मैंने इस मैट्रिक्स का स्क्वायर किया 0 0 0 0 आया। और आपको मालूम है कि किसी भी जीरो मैट्रिक्स का कितने भी बार स्क्वायर करें हमेशा 0 ही आता है। इसका मतलब जो आंसर आएगा फाइनली आपका 0 0 0 0 आएगा। मीन्स आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, समझ लो। दूसरे क्वेश्चन पे आता हूँ। दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक मैट्रिक्स दी है 2054 इज इक्वल टू p प्लस q लिखा हुआ है। इसने बोला p सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और q स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ध्यान देंगे बच्चों, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में आपको जानकारी होगा। अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक है तो हम लोग शो कैसे करते हैं, उसको मैं हटा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग। दूसरा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 2054 और ये इज इक्वल टू p प्लस q लिखा है। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, उसने बोला q इज इक्वल टू निकालना है तो q इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ जो भी मैट्रिक्स दी है वो और उसका ट्रांसपोज हम लोग माइनस करते हैं। सिमेट्रिक में हम लोग प्लस करते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक में हम लोग माइनस करते हैं। उसके ट्रांसपोज के साथ तो हो जाएगा 2054 माइनस इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 2054। सॉल्व करेंगे इसको तो हाफ ऑफ 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 माइनस का 5/2 और लास्ट में 0 हो जाएगा। इसका मतलब सेकंड क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन था, सॉरी ऑप्शन था, वो ऑप्शन नंबर बी था आपका। समझ लो, दूसरे का भी सॉल्यूशन आपका। तीसरे पर अगर हम लोग आते हैं, ध्यान से समझते रहिएगा। समझ में आए तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, तो कमेंट के माध्यम से मैं आपको देखूंगा और मैं तीसरे क्वेश्चन का भी जवाब दूंगा। ना थर्ड क्वेश्चन पे आ जाइए आप लोग। थर्ड में लिखा हुआ था एक मैट्रिक्स दी थी A इज इक्वल टू 1 2 1 2 3 1 3 E 1 इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नाउ A की वैल्यू निकालनी थी और उसने बोला A बिलोंग्स टू A है तो उसने बोला था A सेट क्या होगा ये आपको फाइंड करना था। और इसने बोला था मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर का मतलब है इसका जो डिटरमिनेंट्स आएगा वो आपका 0 इक्वल नहीं आएगा। सिंगुलर होता है 0 होता है। डिटरमिनेंट्स इसका हम लोग निकालने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये हो जाएगा 1 इंटू 3 माइनस ए माइनस 2 इंटू 2 माइनस 3 प्लस 1 इंटू 2a माइनस 9 और ये नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ रहे होंगे आप लोग जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 3 माइनस ए माइनस 1 बचेगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा यहाँ पे और प्लस का 2a माइनस 9 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा फाइनली आपका e 3 प्लस 2 5 माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 0। तो a हो जाएगा आपका नॉट इक्वल टू 0। मतलब a की a हो जाएगा नॉट इक्वल टू 4। मीन्स a का जो वैल्यू है, ध्यान देंगे, a का जो वैल्यू है वो 4 नहीं हो सकता है। मतलब यहाँ का जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा a इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग माइनस 4। मतलब 4 को हमको हटा देना है। मतलब इसका जो ऑप्शन आएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा। समझ रहे होंगे आप लोग जो मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है। किसी को कुछ समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे तो मैं दोबारा से उसको आपको बता दूंगा।
ये थर्ड का सोल्यूशन था। ना क्वेश्चन नंबर 4 पे